हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करेंगे सिग्निफिकेंट डिजिट क्या होते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने देखा यूनिट एंड डायमेंशंस की एप्लीकेशंस और उसके न्यूमेरिकल्स भी हमने डिस्कस कर लिए। अब हम बात कर रहे हैं सिग्निफिकेंट डिजिट क्या होते हैं। एक्चुअली जब भी आप कोई भी फिजिकल क्वांटिटी की मेजरमेंट करते हो ना, आप कैसे मेजरमेंट करते हो। फॉर एग्जाम्पल कोई एक्सपेरिमेंट सेटअप करोगे तो उस एक्सपेरिमेंट में आपको कुछ इंस्ट्रूमेंट की हेल्प लेनी पड़ेगी। उन इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से आप उस फिजिकल क्वांटिटी की मेजरमेंट करोगे। तो उस मेजरमेंट का जो रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट में आप कितने कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हो कि आपका ये रिजल्ट आपका एक्यूरेट है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि अगर आपके पास एक रोड है AB लेंथ की, तो अब आप क्या करते हो, एक्सपेरिमेंट सेटअप क्या होगा, आपको एक स्केल चाहिए होगा। उस स्केल की हेल्प से आप उसकी लेंथ मेजर करोगे। फॉर एग्जांपल आपके पास एक स्केल है, तो ये आपका सेंटीमीटर स्केल है। दैट मीन्स यहाँ पे जो डिवीजन है यहाँ पे आपकी वो 1 सेंटीमीटर की है। ईच डिवीजन इक्वल टू 1 सेंटीमीटर है। अब आपको क्या करना है, इस AB रोड की लेंथ मेजर करनी है। तो आप क्या करोगे, इस स्केल की हेल्प से बताओगे, इसमें आ गई लेंथ आ गया, देखो 0 1 2 3 4 5 6 7। अब ये 7 और 8 के बीच में है, ठीक है, ना ही एग्जैक्टली 7 पे है और ना ही एग्जैक्टली 8 पे है, तो बीच में है। तो आप इसको मतलब आप इस स्केल की हेल्प से जो आप इसकी मेजरमेंट का रिजल्ट लिखोगे, तो रिजल्ट आपके पास क्या आएगा, रिजल्ट जो आएगा आपके पास आप लिखोगे 7 सेंटीमीटर। तो लेकिन आप एक अनदर स्केल की हेल्प लेते हो, उस स्केल पे नंबर ऑफ डिवीजन ज़्यादा है। दैट मीन्स यहाँ पे 1 डिवीजन 1 सेंटीमीटर थी, अब आपके पास जो 1 डिवीजन है वो है आपके पास 1 डिवीजन इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये स्केल अवेलेबल है आपके पास। अब इस स्केल की हेल्प से आप इसकी मेजर करोगे तो आपको ये थोड़ा और एक्यूरेट बता पाएगा रिजल्ट क्या आएगा, कि 7 देखो 7 और 8 के बीच में तो था ही। अब आपको एग्जैक्टली बता देगा कि ये रिजल्ट इसका 7 पॉइंट, काउंट करो 7 के बाद 1 डिवीजन है वो 2 सेंटीमीटर का है। तो देखो 1 2 3, तो 3 डिवीजन पे आ रहा है। दैट मीन्स 0.6 मतलब 6 सेंटीमीटर 0.2 सेंटीमीटर का ना, यहाँ पे 0.2 सेंटीमीटर का डिवीजन है। तो यहाँ पे आपको पता चल गया इसका रिजल्ट आपके पास 7.6 सेंटीमीटर है। तो आपने क्या किया, इस स्केल की हेल्प से आप कॉन्फिडेंटली कह सके कि रिजल्ट आया आपका 7 सेंटीमीटर। लेकिन आपने जैसे ही स्केल एक अनदर उसका रिजोल्यूशन ज़्यादा लिया, तो इसमें आपने कॉन्फिडेंटली कह पाई इसका रिजल्ट आया आपके पास 7.6 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पे सिग्निफिकेंट डिजिट क्या होंगे, तो जो आप मेजरमेंट करते हो एक्सपेरिमेंट में, तो उस मेजरमेंट का जो रिजल्ट आता है, उस रिजल्ट में कुछ डिजिट होते हैं। तो वो डिजिट आपको बताते हैं कि आपका कितना रिजल्ट आपका रिलायबल है। तो अब यहाँ पे आपका क्या कहोगे, तो आप बोलोगे सिग्निफिकेंट डिजिट है आपका नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, या बोल लूँ या डिजिट बोल लूँ मैं यहाँ पे, इस रिजल्ट में आपके 1। ठीक है, तो जिन डिजिट पे आप कॉन्फिडेंटली कह सकते हो कि ये मेरा रिजल्ट एक्यूरेट है, दैट मीन्स रिलायबल डिजिट कितने हो आपके 1, जिन पे आप कॉन्फिडेंटली कह सकते हो कि हाँ ये मेरा एक्यूरेट रिजल्ट है। लेकिन स्केल चेंज करने पे आपका रिजल्ट चेंज कर गया, और वैसे ही आपके जो रिजल्ट में डिजिट आ रहे थे वो भी चेंज कर गए, तो आपके अब रिलायबल डिजिट कितने हो गए, 2 डिजिट। तो अब आप कह दोगे कि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट कितने हुए आपके पास, 2। दैट मीन्स अब इस स्केल में आपके पास नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट कितने हुए, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट 1 and 2। ठीक है, तो जैसे आपके सिग्निफिकेंट डिजिट बढ़ते रहेंगे, वैसे वैसे आपकी रिजल्ट की एक्यूरेसी बढ़ती रहेगी। तो ये एक्यूरेसी किस पे डिपेंड करती है, ये डिपेंड करती है आपकी सबसे पहले कि ऑब्जर्वर क्या, मतलब कितनी उसकी अटेंशन क्या है, ठीक है ना, उसको ऑब्जर्व करने पे उसका कितना फोकस कितना है। और सेकेंडली डिपेंड करता है कि आपने उस मेजरमेंट के लिए आपने कौन सा इंस्ट्रूमेंट लिया है। ठीक है, तो अब आपको पता चल गया कि सिग्निफिकेंट डिजिट, इन्हें मैं सिग्निफिकेंट फिगर भी बोलता हूँ। तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या हुए, ये किसी फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट में आपको बताते हैं कि आपका रिजल्ट जो आया कितना रिलायबल है, कितना कॉन्फिडेंटली आप कह रहे हो कि हाँ ये रिजल्ट मेरा ठीक है। ठीक है,
तो सिग्निफिकेंट डिजिट क्या हुआ है? सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी टेल्स द नंबर ऑफ डिजिट्स इन विच वी हैव कॉन्फिडेंस। दैट मीन्स कितने रिलायबल डिजिट है। ठीक है, आई बात समझ? तो अब एक बात आती है कि जितनी ज़्यादा सिग्निफिकेंट डिजिट होगी दैट मीन्स उतनी ज़्यादा आपकी एक्यूरेट वैल्यू आपको मिल रही है उस मेजरमेंट की। ठीक है, तो जैसे आपने यहाँ पे देखो स्केल चेंज किया तो आपको एक्यूरेट रिजल्ट मिला 7.6, पहले आपको मिल रहा था 7 सेंटीमीटर। तो आपकी नंबर ऑफ डिजिट जैसे बढ़े आपकी एक्यूरेसी भी बढ़ी। तो यही होता है सिग्निफिकेंट डिजिट का फंडा, कि आपको ये बताते हैं कि कितने आपके पास ट्रस्टफुल डिजिट हैं कि जिन पे मैं कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि हाँ ये मेरा रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, अब क्या होता है कि सिग्निफिकेंट डिजिट और सिग्निफिकेंट फिगर हमने देख लिए। ठीक है, अब क्या इससे रिलेटेड कुछ रूल हैं। रूल क्या है? फॉर एग्जांपल जैसे अब मैंने आपको बताया 7 सेंटीमीटर में सिग्निफिकेंट डिजिट क्या है, फिर सिग्निफिकेंट फिगर भी बोले जाते हैं। कितने हैं आपके पास? 1। और यहाँ पे इस रिजल्ट में आपके पास 7.6 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 7 और एक पॉइंट के बाद जो 6 आ रहा है 1। ठीक है, 7 और 6, तो आपके पास कितने हुए? 2 सिग्निफिकेंट फिगर हुए। तो वैसे ही कुछ रूल हैं, उस रूल की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली अगर रिजल्ट आपके पास कोई क्वांटिटी दे रखी है तो आप उन रूल्स की हेल्प से आपको मतलब देखते ही बता सकते हो कि उन रूल को अप्लाई करके कि आपके पास उस क्वांटिटी के सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं। ठीक है, तो 1 बाय 1 उनको देखते हैं हम कैसे है। और एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि सिग्निफिकेंट फिगर क्या होते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर आर द डिजिट विच आर एब्सोल्युटली करेक्ट। यही बात की ना कि कितने रिलायबल डिजिट है मेरे, दैट मीन्स विच आर एब्सोल्युटली करेक्ट। प्लस में यहाँ पे एक आपको बात में ध्यान रखनी है कि उसका जो फॉर एग्जांपल अभी मैंने यहाँ पे मेजर किया था 7.6 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ पे कितने डिजिट हुए? सिग्निफिकेंट डिजिट 2 हुए। अब आपको ये ध्यान रखना कि फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे मैं आपको क्या बता सकता हूँ, यहाँ पे डिवीजन थी 0.2 सेंटीमीटर की। ठीक है, तो 7 पॉइंट इस स्केल पे देखो, इस स्केल की मैं बता रहा हूँ रिज्यूल करके कि देखो एक आपके पास 7 था, ये आपके पास 7.2 था। ठीक है, ये आपके पास 7.4 था और ये आपके पास 7.6 था। दैट मीन्स 7.6 यहाँ पे आपको दिख गया कि इस बी पॉइंट जो आपके पास आ रहा है वो ये वाला पॉइंट आ रहा है, तो आपने बोल दिया 7.6 सेंटीमीटर आ रहा है। ठीक है, लेकिन इससे अगर ज़्यादा रिजोल्व वाला ले लें, अगर हम यहाँ पे डिवीजन क्या थी 0.2 सेंटीमीटर की डिवीजन थी, अगर इससे ज़्यादा एक्यूरेट मैं मतलब इससे ज़्यादा रिजोल्यूशन वाला अगर स्केल लेता हूँ, दैट मीन्स अगर मैं 0.1 सेंटीमीटर वाला जहाँ डिवीज़न हो वो अगर स्केल लेता हूँ तो मुझे एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि 7.4 है या 5 है या 6 है। यहाँ पे तो क्या था 7.4 था और 7.6 था, 0.2 की डिवीज़न थी। लेकिन इससे ज़्यादा रिजोल्यूशन लेता हूँ तो मेरे पास एक 7.4, 7.5, 7.6, तो रीडिंग मैं एक्यूरेटली मेजर कर पाऊंगा। तो दैट मीन्स क्या हुआ कि इसका जो 6 हुआ ना, ये वाला, ये 6 5 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है ना। मैंने तो जो मेरे पास इंस्ट्रूमेंट था उसकी हेल्प से बता दिया 7.4 या 6 या 8 वहाँ पे थी, तो 4, 6, 8 इन तीनों में से कोई रिजल्ट आएगा। तो 6 के आसपास उसको बी पॉइंट मिला है ना, तो उसने बोल दिया 7.6 सेंटीमीटर है। अगर हम इससे ज़्यादा रिजोल्यूशन बढ़ाते हैं स्केल का तो मुझे पता चलता है कि एग्जैक्टली ये क्या है, 7.5 है, ठीक है, या 7.56 है। ठीक है, अगर मैं इसका रिजोल्यूशन बढ़ाता हूं तो मुझे पता चला कि ये जो डिजिट है ना आपका 6 वाला, तो ये 6 वाला जो है ये आपका अनसर्टेन डिजिट है। अनसर्टेन डिजिट क्यों है? बिकॉज ये डिपेंड अनसर्टेनिटी यहाँ पे क्यों आई है? क्योंकि आपका जो स्केल था उसके रिजोल्यूशन पे डिपेंड कर रही है ये चीज। समझ आया बात? अगर यहीं आपको मैंने बोला ना कि अगर 0.1 सेंटीमीटर वाला डिवीजन ले लिया जाए स्केल का तो आप एक्यूरेटली बता पाओगे कि वो क्या है। अगर इससे ज़्यादा भी डिवीजन लेनी है तो आप मिलीमीटर में बता पाओगे, तो आप बता पाओगे कि 7.65 है सेंटीमीटर है या 7.67 सेंटीमीटर है। तो जैसे जैसे आप रिजोल्यूशन बढ़ाते रहोगे वैसे वैसे आपके सिग्निफिकेंट डिजिट बढ़ते रहेंगे। और मेरा यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जो आपका लास्ट डिजिट होता है ना वो आपका एक अनसर्टेन डिजिट होता है, जो कि डिपेंड करता है आपका आपने कौन सा
मतलब एक्सपेरिमेंट में आप कौन सी किस जो मेजरमेंट कर रहे हो वो आपकी इंस्ट्रूमेंट क्या है ले रहे हो, उसका रिजोल्यूशन फैक्टर क्या है। आई बात समझ। अब हम देख लेते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर को काउंट कैसे किया जाता है। अगर आपके पास कोई रिजल्ट दे दिया जाए, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 16 सेंटीमीटर, अगर हम बात करें कि कोई आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, वहाँ पे कोई रोड है, उसकी 16 सेंटीमीटर आ रही है लेंथ, लेट्स से, तो यहाँ पे आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे, यहाँ पे आप बोलोगे सिग्निफिकेंट डिजिट आप फिगर आपके 1 है और 6 है, दैट मीन्स 2 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। तो मेरा फर्स्ट रूल जो आता है नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करने का कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट डिजिट फिगर्स, दैट मीन जितने भी आपको नॉन जीरो नंबर मिले ना 1 2 3 4 मतलब जीरो को छोड़ के नॉन जीरो डिजिट मिले वो आपके सिग्निफिकेंट फिगर होंगे किसी भी रिजल्ट के। तो अगर आपने कोई अनदर एक्सपेरिमेंट है, वहाँ पे आप देखते हो कि आपके पास रिजल्ट आ रहा है 1683 सेंटीमीटर आ रहा है, मतलब कुछ भी हो सकता है ना, लेट्स से लेंथ मेजर करना है तो मीटर, तो अब आपको पता चला कि इस नंबर में सिग्निफिकेंट फिगर कितने आ रहे हैं, नॉन जीरो कितने हैं, ये भी नॉन जीरो, ये भी नॉन जीरो, ये भी नॉन जीरो, दैट मीन्स आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर 4 आ रहे हैं। और अगर अगर रिजल्ट मेजर करें तो इसमें नॉन जीरो कितने हैं, सभी के सभी नॉन जीरो हैं, तो 4 आ गया। वैसे ही अब देखो, ठीक है, नॉन जीरो डिजिट, ये तो आपका नॉन जीरो से हुआ रिलेटेड। सेकंड रूल देखो आप क्या कहता है, सेकंड रूल कहता है कि अगर जीरो जो है आपके जीरो किसी भी नॉन जीरो नंबर के बीच बिटवीन आते हैं तो उन जीरो को भी सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करोगे। पहले तो समझ आया, पहले तो नॉन जीरो डिजिट की बात थी इस रूल में। अब ये बात है कि जीरो को हम सिग्निफिकेंट फिगर कब काउंट करेंगे, जब वो नॉन जीरो डिजिट के बिटवीन अगर आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल हमने कोई एक्सपेरिमेंट किया, आपके पास रिजल्ट आ रहा है 504, ओके, तो अब यहाँ पे जीरो आ रहा है, ये नॉन जीरो के बीच में आ रहा है, तो इसको भी अब सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करेंगे। तो अब सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे 504 वाले रिजल्ट में 1 2 3, तो सिग्निफिकेंट फिगर हो गया आपके 3। सिग्निफिकेंट फिगर बोले या सिग्निफिकेंट डिजिट बोले, सिंपल सी बात है। वैसे ही अगर 8004 मतलब 8004 है, तो यहाँ पे जो जितने भी जीरो आ रहे हैं ये नॉन जीरो डिजिट के इन बिटवीन आ रहे हैं, तो इन्हें भी हम सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करेंगे। तो अब आप बोल दोगे कि कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर है इस रिजल्ट में, इसमें है 5 और इसमें है 3। क्लियर, नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो यहाँ पे आपके पास अनदर रूल आता है, थर्ड रूल, कि ऑल द जीरोस टू द राइट ऑफ द लास्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉन सिग्निफिकेंट। दैट मीन्स अगर नॉन जीरो जो आपका नंबर है, जीरो किसी नॉन जीरो नंबर के बाद आ रहा है और उसके बाद कोई अनदर नॉन जीरो नंबर नहीं है, दैट मीन्स जो जीरो जो आ रहा है आपका लास्ट में आ रहा है, ठीक है। तो इस केस में अब आप जीरो को सिग्निफिकेंट फिगर काउंट नहीं करोगे। दैट मीन्स अगर आपके पास 40 कोई रिजल्ट आ रहा है, इस 40 में 4 जो है नॉन जीरो है और जो जीरो आ रहा है इस जीरो के बाद तो कोई नहीं है ना, तो सेकंड रूल हम अप्लाई नहीं कर सकते, इन बिटवीन तो कोई नहीं है, ठीक है। तो अब इस जीरो को हम सिग्निफिकेंट फिगर काउंट नहीं करेंगे। तो आप बोलोगे सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, ओनली 4 है, दैट मीन्स कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट नंबर हुए 1, ठीक है। तो यहाँ इस 410 वाले रिजल्ट में देखो, 410 वाले में भी देखो जीरो लास्ट में आ रहा है और इसके बाद कोई नॉन जीरो नंबर नहीं आ रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे भी 4 ऑन ओनली 1 ही हुए सिग्निफिकेंट डिजिट और यहाँ पे कितने हो गए 2। वैसे यहाँ पे ये वाले सिग्निफिकेंट डिजिट हुए 2 और ये वाले इन तीनों को हम सिग्निफिकेंट फिगर काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। ऑल जीरो टू द राइट ऑफ द डिराइव्ड पॉइंट, टू द राइट ऑफ ए डिराइव्ड पॉइंट एंड टू द लेफ्ट ऑफ ए नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट। दैट मीन्स मेरा कहने का मतलब है अगर डेसिमल के बाद, अगर डेसिमल से पहले आपका जीरो है और इस डेसिमल के बाद भी जीरो है, दैट मीन्स उस डेसिमल से पहले कोई नॉन जीरो नंबर नहीं है और उस डेसिमल के बाद जो जीरो आ रही हैं, तो उन जीरो को आप सिग्निफिकेंट फिगर काउंट नहीं करोगे। दैट मीन्स आपके पास ये जो 0.08 का जो रिजल्ट आया है, इसमें आप इसको भी काउंट नहीं करोगे सिग्निफिकेंट फिगर, इस जीरो वाले को काउंट नहीं कर सकते और इसको भी नहीं काउंट कर सकते, बिकॉज ये जो जीरो आ रही हैं, ये जो भी पॉइंट के बाद आ रहा है, इस पॉइंट से पहले आपका नॉन जीरो नंबर है, नॉन जीरो है, देखो, ठीक है, समझाया बात। तो ये डेसिमल के बाद वाले रूल पे ये रूल अप्लाई होगा, ठीक है।
कि आपके डेसिमल के बाद आपको नॉन जीरो नंबर मिलना चाहिए, तब आप उसको सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करोगे। लेकिन आपको फर्स्ट जीरो नंबर मिल रहा है तो इसको सिग्निफिकेंट फिगर काउंट नहीं करोगे। तो जीरो से पहले वाला भी जीरो, इसको सिग्निफिकेंट फिगर नहीं हुआ, ठीक है। तो ये आपका सिग्निफिकेंट फिगर ओनली 8 हुआ। तो यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए? 1। वैसे ही सेम रूल यहाँ पे देखो 0.008 में अप्लाई करोगे तो यहाँ पे भी 1 हुआ, ठीक है। तो जितनी भी अगर मैं जीरो यहाँ पे लगा दूँ 8 के आगे तो वो जीरो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होंगी। तो जिस तरीके से देखो यहाँ पे देखो 0.0846, अब ये वाला जीरो है, इस वाले जीरो को हम सिग्निफिकेंट फिगर नहीं कहेंगे, इस वाले जीरो को भी हम सिग्निफिकेंट फिगर नहीं कहेंगे। लेकिन ये जो 3 डिजिट आ रहे हैं मेरे, इन तीनों डिजिट को तो मैं सिग्निफिकेंट फिगर कहूँगा ना। तो कितने हुए? नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर 846, दैट मीन्स 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स आर प्रेजेंट इन दिस नंबर। क्लियर हुआ? नेक्स्ट चलते हैं। ऑल जीरो टू द राइट ऑफ ए डेसिमल पॉइंट टू द राइट ऑफ अ नॉन डिजिट आर सिग्निफिकेंट। देखो ये जो रूल था डेसिमल के लिए था, अब भी जो रूल है अब डेसिमल के लिए। जैसे कि देखो अगर कोई जीरो पॉइंट के बाद आ रही है और उस जीरो से पहले आपको कोई नॉन जीरो नंबर मिल रहा है, तो इस केस में नॉन जीरो नंबर के बाद वाली जीरो को आप सिग्निफिकेंट फिगर कहोगे। क्लियर? दैट मीन्स 0.40 है आपके पास, तो यहाँ पे देखो ये जो जीरो आ रही है इस नॉन जीरो के बाद आ रही है, तो इस बार जीरो को सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करेंगे और इस 4 को भी करेंगे। दैट मीन्स, लेकिन इस जीरो को नहीं करेंगे ना, क्योंकि ये पॉइंट से पहले है। तो पॉइंट से पहले वाले रूल में पहले 3 रूल लगेंगे ना। तो ये देखो पॉइंट से पहले वाला ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट फिगर, तो यहाँ पे जीरो की बात नहीं कही है। दैट मीन्स इस बार जीरो को आपको सिग्निफिकेंट फिगर काउंट नहीं करना है। तो कितने हुए नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर? 2, ठीक है। ये आपके पास 2 आ गए। अब इस केस में कितने हो गए? 3, बिकॉज ये 3 जीरो आ रहा है वो किसी नॉन जीरो डिजिट के बाद में आ रहा है। अब ये लास्ट जो आपका रूल है 6th रूल है कि द पावर ऑफ ए 10 आर नॉट काउंटेड एज सिग्निफिकेंट डिजिट। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको कोई नंबर दे रखा है 1.4 इंटू 10⁻⁻⁻⁻, तो यहाँ पे इस पावर को आपको सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करना है। दैट मीन्स ये 0.7 जो लिखा है ना 10⁻, इसको आप काउंट नहीं करना है। तो आप सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करते वक्त कौन सा नंबर लोगे? 1.4 को ही कंसीडर कर लोगे। 10⁻⁻ जो आ रहा है उसको आपने नहीं कंसीडर करना, ठीक है। ये आपका रूल नंबर 6 कहता है। तो अब ये बताओ कि इस पूरे नंबर में इसको तो काउंट ही नहीं करना है, तो अब इसमें कितने डिजिट हुए? ये 1 काउंट करेंगे, यस करेंगे। ये 4 काउंट करेंगे, यस करेंगे। नॉन जीरो है ना, और ये पॉइंट के बाद नॉन जीरो को तो करते ही है। नॉन जीरो को हमेशा काउंट करते हैं, चाहे वो पॉइंट जिससे पहले हो या वो पॉइंट के बाद हो। तो इस 1 को भी करेंगे, इस 0.4 को भी 4 को भी करेंगे। दैट मीन्स कितने हुए नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर? 2। कौन कौन से? 1 और 4, ठीक है। तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर आ गए आपके पास। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर बोलूं या नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट बोलूं, एक ही बात है। कितने हो गए? 2, ठीक है। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ये है कि आपको डेसिमल को सिग्निफिकेंट फिगर के साथ कंफ्यूजन नहीं करना है। मतलब ये दोनों अलग अलग चीजें, तो एक कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करनी है सिग्निफिकेंट फिगर का डेसिमल प्लेसेस के साथ। जैसे देखो यहाँ पे देखो 35.6 कोई रिजल्ट था आपका, फॉर एग्जांपल मिलीमीटर है, ठीक है, लेट्स से। तो यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हुए? 3 हुआ, ठीक है। 5 भी काउंट करेंगे। अब पॉइंट के बाद नॉन जीरो नंबर मिल रहा है, इसको भी काउंट करेंगे। दैट मीन्स नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए? 3, ठीक है। अब यहाँ पे पॉइंट के बाद डेसिमल कितना है? मतलब डेसिमल प्लेसेस के बाद, डेसिमल प्लेसेस कितने हैं यहाँ पे? 1। मतलब पॉइंट के बाद कितने प्लेस आ रहे हैं? 1। जो यहाँ पे उस जो कि आ रहा है आपके पास 6। तो यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस कितने हुए यहाँ पे? देखो बताओ, डेसिमल प्लेसेस कितने हुए यहाँ पे? 1। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस जो कि कौन सा है? 6 वाला, ये 6 वाला, ये जो डेसिमल प्लेस है ना, डेसिमल के बाद में जो आते हैं डेसिमल प्लेसेस बोलते हैं उनको। अब यहाँ पे देखो 3.56 अगर आपके पास रिजल्ट है तो यहाँ पे 3 को काउंट करेंगे, तो 3 को भी काउंट करेंगे बिकॉज इट इज अ नॉन जीरो डिजिट। 5 को भी काउंट करेंगे, 6 को भी काउंट करेंगे। दैट मीन्स यहाँ पे भी आपके नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट आपके हुए 3। ये मैं आपको लिख रहा हूँ नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट,
3 हुए, इधर भी 3 हुए। अब यहाँ पे आपको डेसिमल प्लेसेस बताने कितने हुए, डेसिमल प्लेसेस हुए आपके 2, 5 और 6 है ना, डेसिमल के बाद 2 पॉइंट मिल रहे हैं 5 और 6। तो अब आपको मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि डेसिमल प्लेसेस जहां पे आपको 1 मिल गए, तो आप ये नहीं बोल सकते कि सिग्निफिकेंट फिगर 1 है, बिकॉज हम सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करते वक्त डेसिमल से पहले वाले और डेसिमल के बाद दोनों को काउंट कर रहे हैं ना। तो डेसिमल प्लेसेस और सिग्निफिकेंट फिगर को कभी भी कंफ्यूजन नहीं करना है, ठीक है, कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना कि आप देखो अब यहाँ पे बताओ सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे। देखो इस 0 को काउंट करेंगे, नहीं करेंगे, बिकॉज डेसिमल से पहले आ रहा है और नॉन जीरो डिजिट नहीं है तो काउंट नहीं करेंगे। अब ये डेसिमल के बाद आ रहा है तो ये 0 को काउंट करेंगे, नहीं करेंगे, बिकॉज डेसिमल के प्लेसेस के बाद वाले 0 को हम तब काउंट करते हैं जब उस 0 से पहले एक नॉन जीरो डिजिट आ जाए। डेसिमल के बाद वाले 0 को हम तब काउंट करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर जब उस 0 से पहले कोई नॉन जीरो डिजिट आ जाए, तब काउंट करते हैं। अगर इससे पहले कोई 4 होता तो इसको काउंट कर लेते हैं, लेकिन अब नहीं है तो इसको काउंट नहीं करेंगे, इसको भी काउंट नहीं करेंगे, इसको काउंट करेंगे, इसको भी करेंगे, इसको। दैट मीन्स यहाँ पे भी सिग्निफिकेंट फिगर कितने हुए 3। तो आप देख रहे हो कि मैंने इस तीनों को, इन तीनों में सिग्निफिकेंट फिगर सेम आ रहे हैं 3 3 3, ठीक है। वैल्यू देखो, इसको 35.6 लिखा है, इसको 3.56 लिखा है और इसको ऐसे लिखा है, ठीक है। तो आपको देखना पड़ेगा कि कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर है, डेसिमल प्लेसेस चाहे कितने भी हो। तो यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस कितने हुए, डेसिमल प्लेसेस हुए आपके 5, ठीक है। इन 0 को तो काउंट करेंगे ना, डेसिमल के बाद आ रहे हैं। सिंपल सी बात है कि सिग्निफिकेंट फिगर काउंट कैसे करते हैं, 4-6 रूल मैंने आपको बता दिए, ठीक है। ये जो आपको मैंने अभी इसको समराइज कर देते हैं। देखो रूल्स फॉर सबसे पहले क्या हुआ, नॉन जीरो डिजिट को तो आपको काउंट करना ही है, ठीक है, ये वाला रूल हो गया। ऑल जीरो अकरिंग, अगर कोई नॉन जीरो डिजिट के बीच में जो आ रही है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 101 आ रहा है, तो इस बार 0 को काउंट करोगे तो यहाँ पे कितने हो गए, 3 डिजिट हो गए। तो ये वाला रूल भी हमारा क्लियर। जो हमने थर्ड वाला देखा कि 0 टू द लास्ट नॉन जीरो डिजिट पे आ रहा है उसको काउंट नहीं करेंगे, दैट मीन्स 400 आ रहा है। अब ये 00 जो आ रहे हैं वो आपको कितने हैं, टू द राइट ऑफ लास्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। अब यहाँ पे कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर हुए, 2 हुए ना, सॉरी 1 हुए, बिकॉज ये जो डिजिट आ रहे हैं नॉन जीरो के तो बाद आ रहे हैं, लेकिन डेसिमल वाले में तो मतलब नॉन, ठीक है, इसके बाद तो कोई नॉन जीरो नंबर नहीं है। अगर यहाँ पे 4 होता तो यहाँ पे इन दोनों को काउंट करते, ठीक है, नॉन जीरो कोई भी होता, लेकिन इस बार काउंट नहीं करेंगे, ओनली 4 वाला आपका काउंट होगा। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हुए यहाँ पे, 1, ठीक है। अब देखो 400 को मैं कैसे लिखता हूँ, 4 × 10⁻² भी लिख सकता हूँ, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे मुझे पता है 10⁻² जो भी होगा वो मैं कंसीडर नहीं करूंगा सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करते हुए, तो यहाँ पे सिर्फ 4 को कंसीडर करूंगा, और 4 एक नॉन जीरो है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हुए, 1। तो आपने क्या किया, इस रूल की हेल्प से भी बता दिया, ठीक है। कोई भी रूल अप्लाई कर सकते हो ना जो आपको फिट बैठ रहा है। तो डेसिमल के लिए आपको ये वाले रूल, दोनों रूल अप्लाई करने हैं। All the zero to the right of a derived point and to the left of a non-zero digit are not significant. That means 0.040 जब काउंट कर रहे थे, इस बार ये जो 0 है इससे पहले कोई नॉन जीरो नंबर नहीं है पॉइंट के बाद। अगर होता तो इसको काउंट कर लेते, लेकिन इस बार काउंट नहीं करेंगे। दैट मीन्स यहाँ पे कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर हुए, 4 हुआ। अब इस 0 के लिए देखो ये वाला रूल लगेगा, ऑल द जीरो टू द राइट ऑफ अ डेसिमल पॉइंट एंड टू द राइट ऑफ अ नॉन डिजिट नंबर। अब ये 0 जो है इसके राइट में है और इस नॉन जीरो के भी राइट में है, तो इस 0 को हम काउंट करेंगे। दैट मीन्स अगर मैं 0.040 लेता हूं तो इस कौन सी 0 मेरी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगी, ये वाला काउंट करूंगा मैं सिग्निफिकेंट में, नहीं, बिकॉज ये नॉन जीरो नंबर नहीं है। अब इस वाले को काउंट नहीं करूंगा, इस 4 वाले को देखो ये तो काउंट करेंगे, नॉन जीरो नंबर है। अब इस 0 को काउंट करूंगा, यस, बिकॉज मेरा रूल नंबर 5 बोलता है कि अगर नॉन जीरो डिजिट के बाद में आ जाए और वो 0 डेसिमल के बाद में है तो मैं इसको कंसीडर करूंगा। सिंपल सी बात है, और ये वाला रूल आपका हो गया। तो ये थे हमारे सिग्निफिकेंट फिगर रूल, आपको 1 बाय 1 बता दिए। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछो। आप कुछ
हम बात करते हैं कि अगर सिग्निफिकेंट फिगर पे कुछ ऑपरेशन लगाएं, दैट मीन्स अगर मैं कुछ एक लेंथ है मेरी उसको दूसरी लेंथ के साथ जोड़ता हूं, लेकिन इस बार इसमें लेंथ 1 में आपके सिग्निफिकेंट फिगर अलग है, लेंथ 2 में आपके सिग्निफिकेंट फिगर अलग है, दैट मीन्स इसमें कुछ 2 है, इसमें आपके 4 हैं। तो अगर जो आप ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, ये आपका कहता है रूल नंबर 1। जब आपको अर्थमेटिक ऑपरेशन जब लगाते हो ना, ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात तो आपको बता रहा हूँ। रूल नंबर 1 किसकी बात करता है, जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन किसी भी क्वांटिटीज का किया जाए तो आपके सिग्निफिकेंट फिगर पे क्या फर्क पड़ेगा। तो मुझे पता है कि जब मैं ऐसी कोई दो क्वांटिटी ऐड या सब्ट्रैक्ट करूंगा, दैट मीन्स मैंने इसको 12.587 में से मैंने माइनस कर रहा हूँ 12.5, तो मेरे पास जो रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है मेरा 0.087। ठीक है, तो अब वो रिजल्ट ये बोलता है रूल नंबर 1 कि अब ये जो फाइनल रिजल्ट आएगा ना उसमें सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए, किसके कंपेरेबल में। रूल नंबर 1 बोलता है कि जो छोटा डिजिट है, फॉर एग्जांपल ये डिजिट है, सबसे स्मॉल डिजिट है, उस स्मॉल डिजिट के बाद में कितने नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस आ रहे हैं, ठीक है, उतने नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस आपको यहाँ पे भी इस वाले में भी लेने हैं फाइनल रिजल्ट में। दैट मीन्स इसमें डेसिमल प्लेसेस कितना आ रहा है आपको, इसमें डेसिमल प्लेसेस आ रहे हैं आपके पास 1, तो आपके फाइनल रिजल्ट में भी डेसिमल प्लेसेस कितने होने चाहिए, 1। तो आपका फाइनल रिजल्ट तो देखो ये आ रहा है। तो अब क्या करना पड़ेगा, इस रूल के अकॉर्डिंग इसको आपको राउंड ऑफ करना पड़ेगा। राउंड ऑफ कैसे करते हैं, अगर कोई पॉइंट के बाद इस 0.8 है, ये 5 से बड़ा है, वो आपको राउंडिंग ऑफ रूल भी अब नेक्स्ट बताऊंगा मैं आपको। तो इसको क्या करेंगे, हम इस 8 को यहाँ पे इंक्रीज कर देंगे। दैट मीन्स अगर ये बड़ा है ना, तो मैं क्या करता हूँ 0.1 इसको बना लेता हूँ। ठीक है, और ये मैंने क्यों बनाया, इस रूल के अकॉर्डिंग बनाया, क्योंकि रूल मेरा कहता है कि अगर कोई भी सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं क्वांटिटीज का या एडिशन कर रहे हैं, तो जो जिस क्वांटिटी में सबसे ज्यादा कम डेसिमल प्लेसेस है ना, तो वो उतने ही नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस आपके फाइनल रिजल्ट में होने चाहिए। तो अगर मैं एडिशन भी करूं इसका, जो मेरा रिजल्ट आएगा उसमें भी मेरे डेसिमल प्लेसेस में कितने होने चाहिए, 1 होने चाहिए, और सब्ट्रैक्शन करूं तो भी इतने होने चाहिए। समझ आया बाद में। ठीक है, तो सेकंड रूल क्या कहता है आपका, सेकंड रूल आपका है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में आपको रूल नंबर 1 है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में आपका रूल नंबर 2। वो क्या बोलता है, जब भी आप दो क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करोगे, इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई किया और इसका जो रिजल्ट आएगा फाइनल, उसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे, ये आपका रूल नंबर 2 बताता है। और ये कहता है कि आपके फाइनल रिजल्ट में, ठीक है, फाइनल रिजल्ट में आपके पास कितने आने चाहिए नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, वो आपका सेम एज स्मॉल नंबर आने चाहिए। ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हुए, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर हुए 2 इस वाले में। ठीक है, तो इस फाइनल रिजल्ट में भी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने आने चाहिए, 2। ओके, तो आपका जो भी रिजल्ट आएगा, फॉर एग्जांपल जो भी आपका पॉइंट के बाद जितना भी आएगा, तो आपको रिड्यूस करके लिखना पड़ेगा 8.8। ओके, तो ये रूल आपको अर्थमेटिक ऑपरेशन जब भी आप आगे कोई भी न्यूमेरिकल सोल्व करोगे तो आपको देखना है। ठीक है, कई बार पूछ लिया जाता है, आपको ऐसे रिजल्ट दे दिए होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर का कोई डिजिट का एक क्वेश्चन आ सकता है आपके पास, कैसे कि आपने उसने रिजल्ट दे दिए। तो देखो फॉर एग्जांपल आपके पास रिजल्ट आ रहा है 8 पॉइंट, देखो अब आपने क्या किया, मल्टीप्लाई करने के बाद सपोज आया आपके पास 8.86 आया। ठीक है, उसने रिजल्ट में दे दिया 8.86 भी दे दिया, और इसने दूसरा दे दिया 8.8। ओके, और बाकी दूसरे ऑप्शन अलग रखे। तो आपको फर्स्ट और सेकंड में से कौन सा बताना पड़ेगा, ऑन द बेसिस ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट आप बताओगे कि सेकंड वाला मेरा ऑप्शन करेक्ट है, बिकॉज मैं यहाँ पे रूल नंबर सेकंड अप्लाई करूंगा। और हालांकि देखो एक्यूरेट तो मेरा रिजल्ट इतना आ रहा है, लेकिन वहां पे मुझे जब सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट मतलब उनको मतलब वो रूल ध्यान में रखना है, तो मुझे फाइनल रिजल्ट में भी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर 2 बनाने पड़ेंगे, बिकॉज इस छोटी क्वांटिटी में
स्मॉल क्वांटिटी में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर 2 है, तो यहाँ पे ही मुझे 2 बनाने पड़ेंगे, दैट मीन्स ये मेरा रिजल्ट आएगा 8.8। ठीक है, तो यहाँ पे ये रूल नंबर जो सेकंड है मल्टीप्लिकेशन डिवीजन की जो बात करता है वो आपका बोलता है कि जितने कम डिजिट होंगे सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है, किसी डिजिट में, और रिजल्ट अगर उसका मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन भी किया जाए तो सेम नंबर रहेगा। कम वाले में जितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं वही फाइनल रिजल्ट में रहेंगे। ठीक है, तो ये आपके 1 और 2 रूल हो गए। अब आपको मैं बताता हूँ राउंडिंग ऑफ कैसे की जाती है, जो अभी मैंने की थे ना राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ के लिए सबसे पहले रूल है कि आपका 6.87 अगर लिखा है, ठीक है, तो आपका डिजिट अगर राउंड ऑफ करते वक्त आपका मोर देन 5 है, ठीक है, तो आपका उससे पहले वाला डिजिट को एक इंक्रीज कर देंगे। दैट मीन्स 7 का अगर आपका देखो ये आपका 7 जो है ये 5 से बड़ा है, तो 7 का इफेक्ट यहाँ पे इससे प्रीसीडिंग डिजिट में चल जाएगा। इससे पहले वाले डिजिट में क्या इफेक्ट जाएगा, इसको इंक्रीज करके ये बोल देगा 6.9। अगर ये मेरा क्या होता 6.84 होता तो इसका कोई इफेक्ट नहीं जाता। तो अगर मान लो सिग्निफिकेंट फिगर मेरे को 2 बनाने हैं, तो 2 बनाने के लिए मेरे को इसमें कोई इफेक्ट नहीं होता, इसको मैं लिखता 6.8। समझाया बात? ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 6.87 को मैं यहाँ पे 7 5 से बड़ा है, तो मैंने यहाँ पे इफेक्ट इसका जनरेट करके 1 इंक्रीज कर दिया, 9 हो गया यहाँ पे। रूल सेकंड बोलता है कि अगर वो 5 से लेस है तो कुछ प्रीसीडिंग डिजिट में कुछ नहीं आएगा, ठीक है, अनचेंज रहेगा आपका। दैट मीन्स वही बात रही ना, यहाँ पे 4 जो था 5 से लेस था, ओके, तो यहाँ पे 6.8 ही रहा। वैसे आप 3.94 है तो आप 4 का इफेक्ट यहाँ पे कोई नहीं, कुछ नहीं जाएगा, तो 3.9 ही रहेगा। वैसे ही राउंडिंग ऑफ करते वक्त अगर 5 है, यहाँ पे लेस देन 5 मोर देन 5, अब 5 का केस देख रहे हैं कि अगर 5 है तो 5 को क्या करना है, 5 के केस में अब आपको देखना है कि 14.35 है फॉर एग्जांपल, तो अब आपका प्रीसीडिंग डिजिट पे अब डिपेंड होगा। ये प्रीसीडिंग डिजिट इंक्रीज होगा 1 से तब जब वो ओड है। अगर ये ओड है तो ये इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, लेकिन फॉर एग्जांपल अब 14.45 लिखो तो यहाँ पे इंक्रीज नहीं होगा, ये इंक्रीज नहीं होगा, लेकिन ये वाला इंक्रीज हो जाएगा। ये आपका बोल देगा 14.454 हो जाएगा राउंड ऑफ करके। लेकिन ये जब इसको फॉर एग्जांपल 6 लो आप यहाँ पे, ठीक है, तो इसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा, तो ये आपका 14.6 ही रहेगा। देख रहे हो, ये 14.6 ही रहा है, लेकिन यहाँ पे 14.35 से बढ़ के 14.4 हो गया। ये हो गया आपके पास राउंडिंग कैसे की जाती है आपके, ठीक है। तो हमने इस वीडियो में देखा सिग्निफिकेंट फिगर, उससे रिलेटेड रूल देखे, अर्थमेटिक ऑपरेशन जब अप्लाई करते हैं किसी भी क्वांटिटी में तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने रहेंगे फाइनल रिजल्ट में वो भी देख लिया, और राउंडिंग ऑफ कैसे की जाती है ये देख लिया। ओके।